सो या हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी छोटा सा होने वाला है। इसमें ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी मैं। जैसा कि तुम लोगों ने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा था, मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ और जॉब दोनों को मैनेज करने के बारे में रोना धोना लगाया हुआ था। सो फाइनली अब मैं एक बेरोजगार बन चुकी हूँ। मैंने जो अपनी प्रीवियस जॉब थी वो मैंने छोड़ दी है और मैंने बहुत खुशी खुशी छोड़ी है। ओके, नाउ अब मैं ऑफिशियली एक अनएम्प्लॉयड बेरोज़गार इंसान हूँ। एंड काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने वो जॉब क्यों छोड़ दी, क्योंकि यहाँ तो जॉब मिलना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है पाकिस्तान में। लेकिन गाइस, मैं बहुत एक्सपेंसिव इंसान हूँ एंड जिस तरह की चिल्लड़ भड़की वो सैलरी जो मुझे दे रहे थे उससे मेरा गुजारा नहीं होने वाला था। जितनी तो वो मुझसे मजदूरी ले रहे थे ना, उतनी तो वो मुझे सैलरी भी नहीं दे रहे थे। मजदूरी मुझसे भर भर के करवाई है, लेकिन सैलरी उन्होंने मुझे चिंदी भड़की दी है। सो मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होने वाली थी, तो डेफिनेटली मुझे छोड़ना ही था। लाइक एट सम पॉइंट मुझे सच में समझ नहीं आता है ये कंपनीज को आजकल हो क्या गया है। एक तो मैं पार्ट टाइमर हूँ, ऊपर से आप मुझे सैलरी इतनी कम दे रहे हो, उस पर आप मुझे काम 3 इंसान के बराबर करा रहे हो। लाइक ये सारी कंपनी एक अलग ही नशे में चल रही है। बट या एनीवे, मूव ऑन करते हैं इस पुरानी बात से। सो यहाँ मैं रेडी हो रही थी यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा, टू ऑल माई गर्लीज आउट देयर, एक एडवाइस तुम लोगों के लिए। चाहे तुम्हारी जिंदगी में कोई सा भी रोना धोना चल रहा हो, कितनी भी हसल चल रही हो, लेकिन कभी भी एक बैडी बनना मत भूलना। एनीवे, तकरीबन है यहाँ 7:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि 9 बजे मेरी क्लास है। 9 से 3 तक मुझे यूनिवर्सिटी में ही छक मारना है। एंड यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट मैं कुछ जगहों पे सीवी ड्रॉप करने जाऊंगी, बिकॉज ऑनलाइन अप्लाई करने में तो कोई रिप्लाई लोग देते नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना जाके ही सीवी ड्रॉप कर दिया जाए, एटलीस्ट कोई रिस्पॉन्स या कोई बातचीत तो हो सकेगी ना। तो यूनिवर्सिटी के बाद हमें वही अपनी बेरोजगारी के लिए कुछ हासिल करनी है। सो वैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले इंडीड में अप्लाई तो किया था इतनी सारी जगहों पे, और उनमें से किसी एक ने मुझे बुलाया था। तो अब मैं तुम लोगों को थोड़ी टी देती हूँ। सो बेसिकली हुआ ये था कि वहाँ पे एक फीमेल एचआर थी एंड एक मेल भी था। मैं वहाँ गई, इंटरव्यू दिया। अच्छा, मैं जिस पोजीशन के लिए इंटरव्यू दे रही थी मेरे पास उसका एक्सपीरियंस था। प्रॉब्लम ये थी कि जिस सॉफ्टवेयर पे वो लोग काम कर रहे थे मुझे बस वो सॉफ्टवेयर नहीं आता था, मैंने किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम किया था। तो यहाँ दे जो लड़का था वो तो प्रीटी कूल था। लाइक 2 लोग मेरा इंटरव्यू कर रहे थे। सो सबसे पहले तो एक बंदी थी, उसने इंटरव्यू किया, उसने मुझसे नाम वाम पूछा, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, दैट्स इट। फिर वो लड़के ने मुझसे सारे सवाल किए, उसने सारी चीज़ें मुझे बताई समझाई। मैंने उससे पूछा, उसने मुझसे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछा कि क्या काम करती थी, कैसे होता था एंड ऑल दैट थिंग। ही इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग कि वो मुझे रख ले बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस था पास्ट का। बट आई डोंट नो व्हाई दैट फीमेल एचआर जो वहाँ पे बैठी थी, जैसे ही मैंने उसको अपना इंट्रोडक्शन दिया था एंड वो लड़का वहाँ पे आया, उसने मुझसे थोड़े सवाल किए। उसके पास से जब वो मुझसे कोई सवाल पूछती थी, आई डोंट नो व्हाई, लाइक आई कैन इवन एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स। मैं बुरा नहीं बोलना चाहती, बट एट सम पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फीमेल एचआर्स नहीं पसंद। आई डोंट नो व्हाई। आई जस्ट वांट टू आस्क देम कि व्हाई यू आर नॉट गर्ल्स गर्ल। आई लिटरली कैन एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फेसेस शी वाज मेकिंग एट दैट टाइम। इसलिए मुझे अक्सर औकात फीमेल एचआर्स नहीं पसंद आती। इवन दो आई एम अ मैन हेटर फाइनल बॉस, बट स्टिल मैं क्या करूँ, इस मामले में मुझे इस मेल स्पीशीज का साथ देना पड़ रहा है। अच्छा, मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, एक स्पेसिफिक बात है, मैं जनरलाइज नहीं कर रही किसी को, बिकॉज कुछ मैंस ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल एगोइस्टिक होते हैं। लाइक वो कभी भी नहीं चाहते कि कोई भी वुमेन उनसे ज़्यादा किसी सीनियर पोजीशन में काम करे या उन्हें कम्पीट करे। सो या लेकिन अगर कोई एक सर्टन लेवल पर है तो आई थिंक उस लेवल पे जो मेल्स होते हैं वो एटलीस्ट सुन तो लेते हैं। लेकिन अगर कोई फीमेल एचआर होती है, अक्सर, मैं दोबारा कह रही हूँ, मैं जनरलाइज नहीं कर रही, स्पेसिफिक लोग जो होते हैं, लाइक मेरे साथ ये एक दफ़ा नहीं 2 से 3 दफ़ा हो चुका है। ये जो फीमेल एचआर्स होती है, आई डोंट नो व्हाई इनके अंदर कौन सा एटीट्यूड होता है। लाइक एक अच्छे खासे कॉन्फिडेंट इंसान को भी इन लोगों की फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, लाइक इतना नर्वस कर देते हैं कि जो अच्छा खासा इंसान है वो भी अजीब सा हो जाता है। लाइक एंड आई थिंक इन कुछ फीमेल एचआर्स को ये बात थोड़ी समझनी चाहिए। आप भी तो हमारी जगह थी ना एक वक्त में, तो इस तरह का एटीट्यूड किस बात का है। लाइक अच्छा, मैं बिल्कुल भी जनरलाइज नहीं कर रही किसी को, मैं बिल्कुल ही स्पेसिफिक बात कर रही हूँ। बिल्कुल ही 10% लोग कुछ इस तरह के होंगे एंड उन्हीं 10% लोगों के साथ मेरा वास्ता पड़ा था। दैट इज द रीजन कि मैं इस बारे में बात कर रही हूँ एंड आई थिंक दिस नीड्स टू बी चेंज एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। एंड या दैट्स इट। मेरा कुछ पूरा दिन इस तरह से गुजरा था यूनिवर्सिटी, इसके बाद जॉब हंटिंग, एंड इसके बाद मैंने रात को बैठ के अपने प्रोजेक्ट पे काम किया था। ये प्रोजेक्ट ने भी मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। सो या दैट्स इट एंड या आई होप यू guys like my this vlog. Please, if you like this, so consider subscribing to my channel as well. So yeah, I love you guys. Bye.